याद रखना, इन 4 लोगों को कभी भी अपने घर मत बुलाना। जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना, जो धर्म से अनभिज्ञ हो, तो ऐसे मनुष्यों को अपने घर नहीं लाना चाहिए। जिनके मन चंचल हो, ऐसे आदमी को भी अपने घर बुलाकर नहीं लाना चाहिए। जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता, जो पशु वृत्ति के समान होते हैं, ऐसे लोग हमेशा दूसरे के धन को देखकर अपनी नीयत खराब करते हैं। इसलिए दूसरे के धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसी कारण से मनुष्य मुसीबत में पड़ जाता है। जो पुरुष लालची हो, जिन्होंने कभी धर्म शास्त्रों को ना पढ़ा हो और ना सुना हो, उसे कभी अपने घर पर बुलाना नहीं चाहिए। ऐसे मनुष्य आपके मन को बहका देते हैं। इतने बेताब, इतनी बेकरारी क्यों है? लोग ज़रूरत से ज़्यादा होशियार क्यों हैं? मुंह पर तो सभी दोस्त हैं, लेकिन पीठ पीछे दुश्मन हजार क्यों है? हर चेहरे पर एक मुखौटा है यारों, लोग जहर में डूबे किरदार क्यों है? सब काट रहे हैं यहाँ एक दूजे को, सभी लोग दो धारी तलवार क्यों है? सबको सबकी हर खबर चाहिए, लोग यहाँ चलते फिरते अखबार क्यों है? ना समझो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, और जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई का मार्ग अपना लो, यही सबसे बड़ा धर्म है। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वह सच में योगी होता है। कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। झांकने की सबसे बेहतरीन जगह दूसरों का घर नहीं, बल्कि खुद का गिरेबान होता है। एक बात जरूर याद रखना, वक्त गूंगा नहीं बस मौन है। यह वक्त आने पर बता देता है कि किसका कौन है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, पर ज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। याद रखना, 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाला और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन इसलिए दिया जाता है ताकि हम यह बात समझ जाए कि हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। ध्यान रखना, सबसे मुश्किल काम है समेटना, फिर चाहे वह बातें हो, रिश्ते हो या फिर बिखरा हुआ घर। यदि भगवान कृष्ण अपने शरीर का हर किसी को प्रमाण देते रहते तो वह कभी भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण लीला का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर पाते। इसलिए अपने किरदार के दायित्व को ईमानदारी से निभाइए, पर अपने किरदार का दुनिया वालों को प्रमाण देने में कभी भी अपना कीमती वक्त जाया मत कीजिए। एक बात हमेशा स्मरण रखना, किसी को आहत कर राहत पाने की चाहत कभी पूरी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी मृत्यु कर देने के समान होता है। बहुत गिनते रहे तुम औरों के गुण दोष, अपने अंदर झांक कर देख लो, उड़ जाएंगे होश। एक बात हमेशा याद रखना, तेरी नेकी का लिबास ही तेरे बदन को ढकेगा। सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। जिंदगी में हजारों लोग आवाज़ देंगे, मगर वहीं बैठना जहाँ बैठकर अपनेपन का एहसास हो, क्योंकि आनंद वहाँ नहीं है जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ है जहाँ मन मिले। तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है और चिंता करने वाला तुम्हारी परिस्थिति देखता है। ध्यान रखना, अच्छे समय पर मिठाई मांगने वाले बुरे समय पर फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। वक्त जब आंखें फेर लेता है तब शेर को भी कुत्ता घेर लेता है। याद रखना, कमज़ोर कोई नहीं होता है, कोई भी इंसान सदा एक जैसा नहीं रह पाता। वक्त, हालात और लोग हमेशा बदलते रहते हैं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझकर कीजिए। जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं लोग। यह कलयुग है जनाब, यहाँ लोग दूसरे की तकलीफ़ को कर्म की सज़ा मानते हैं और खुद की तकलीफ़ को परीक्षा समझते हैं। जिंदगी अध्यापक से ज़्यादा सख्त होती है। अध्यापक सबक देकर इम्तिहान लेता है और ज़िंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जितना हो सके उतना पैसा कमाओ,
क्योंकि आज के ज़माने में इज्जत व्यवहार देखकर नहीं, औकात देखकर की जाती है। ज़िंदगी में 2 बातें ज़रूर याद रखना। ज़िंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। यदि सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ हमेशा आपके साथ है। जीवन साथी वह नहीं होता जो अपनी मनमानी करे, जीवन साथी वो होता है जो आपकी मन की करे। याद रखना, अपना वह नहीं होता जो आपके साथ रहता है, अपना वह होता है जो आपके हर दुख को समझ सके। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।